पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हमें इंटरनेशनल वॉयलिन मेकिंग कंपटीशन के दिन को दिखाया जाता है। उस कंपटीशन के अंदर शुवे और मार्स दोनों ने ही हिस्सा लिया था। उस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें यांगली और अर्डो भी थे। मार्स उस कंपटीशन के अंदर सेकंड आया था, इसीलिए उसे सिल्वर प्राइज मिलता है। और ऑब्वियसली बात है, शुवे उस कंपटीशन में फर्स्ट आया था, इसीलिए उसे गोल्डन प्राइज जो कि फर्स्ट प्राइज था वो मिलता है। शुवे फर्स्ट आया था, इसीलिए अर्डो शुवे के लिए बहुत ही खुश थी। देन स्टेज पर किसी मिस ज्याओ को बुलाया जाता है। ये नाम सुनकर शुवे थोड़ा सा सरप्राइज होता है। तभी वहां पर ज्याओ आती है और शुवे को जीतने के लिए कॉन्ग्रेट्स कहती है। साथ ही शुवे ज्याओ के कहने पर उसके साथ एक परफॉर्मेंस करता है, जहां पर ज्याओ वायलिन प्ले करती है और शुवे पियानो प्ले करता है। कंपटीशन के अंदर लुलु भी आई हुई थी। कंपटीशन खत्म होने के बाद लुलु अर्डो को बताती है वो बचपन से ही शुवे को पसंद करती थी, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो शुवे को जाकर ये बता सके। और जब लुलु बड़ी हुई और शुवे से मिली, शुवे ने उसे बताया कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लुलु बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो अपना प्यार को खो दे, लेकिन आज वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन से खुद को आज़ाद कर रही है, बिकॉज आज वो शुवे को एक ऐसे इंसान के साथ देख रही है जो कि उससे भी बेहतर है और वो शुवे के लिए बहुत खुश है। साथ ही वो बताती है लुलु अपने वर्ल्ड में वापस लौट रही है और वो अर्डो को भी सजेस्ट करती है वो भी अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाए और किसी दूसरे के वर्ल्ड में मैच क्रिएट ना करे। ये सब कुछ कहने के बाद लुलु वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्स को दिखाया जाता है, जो कि यांगली के साथ बाहर आया था और वो यांगली को वहां पर प्रपोज कर देता है। अनएक्सपेक्टेडली यांगली भी मार्स को यस कह देती है। अब मार्स को इन सब की उम्मीद नहीं थी कि यांगली उसे हाँ बोल देगी, इसीलिए वो यांगली से कहता है क्या वो मजाक कर रही है, जिस पर यांगली कहती है कि वो सीरियस है। ये सुनने के बाद मार्स यांगली से कहता है वो सोच ले, बिकॉज बाद में वो अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकती। यांगली कहती है वो इस बारे में फिक्र ना करे, यांगली कभी भी अपने किए हुए बातों से पीछे नहीं हटेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें शुवे और अर्डो को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर शुवे अर्डो से कहता है उसे अर्डो को कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। वो अर्डो से कहता है लास्ट नाइट कंपटीशन में जो लड़की ज्याओ थी वो शुवे के वॉयलिन मेकिंग इंस्ट्रक्टर की बेटी है। वो इटली से यहाँ पर आई है और ज्याओ चाइना अपनी परफॉर्मेंस के लिए आई है। साथ ही शुवे के इंस्ट्रक्टर चाहते हैं ज्याओ जब तक चाइना में है शुवे उसका ध्यान रखे, इसीलिए ज्याओ उन दोनों के साथ शुवे के घर पर ही रुकेगी। शुवे की ये सारी बातें सुनकर अर्डो को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हुए शुवे से कहती है जब अर्डो वापस अपने घर चली जाएगी तो ज्याओ अर्डो के रूम में रह सकती है। शुवे कहता है उसके कहने का ये मतलब नहीं था और वैसे भी इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, इसीलिए अर्डो को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो अर्डो को समझाता है शो अभी अभी बंद हुआ है, इसीलिए अर्डो इतनी जल्दी उसके घर से नहीं जा सकती। देन हमें ज्याओ को दिखाया जाता है जो कि शुवे के घर पे आती है और वो सबसे पहले अर्डो से मिलती है। वो अर्डो से सॉरी कहती है उन दोनों को परेशान करने के लिए और साथ ही कहती है ज्याओ अब से उन दोनों की मेहमान है। अर्डो किचन में उन तीनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और दूसरी तरफ ज्याओ अपने एक रूम में अपने बैग को अनपैक कर रही थी। ज्याओ शुवे के लिए गिफ्ट लेकर आई थी और साथ ही उसकी फेवरेट कॉफी एस्प्रेसो भी लेकर आई थी। ज्याओ शुवे के पास उसके लिए गिफ्ट और कॉफी लेकर आती है। देन वो शुवे से बातें कर रही थी और उसकी बातों से हमें पता चलता है शुवे जब इटली में था शुवे को एस्प्रेसो कॉफी बहुत पसंद थी और वो बस उसे ही पीना पसंद करता था, इसीलिए ज्याओ शुवे के लिए उस कॉफी को बनाने के लिए जाती है। लेकिन शुवे ज्याओ को रोकता है और कहता है अर्डो ने ऑलरेडी उसके लिए कॉफी बना दी है। साथ ही शुवे ज्याओ को ये भी बताता है उसकी चॉइसेस और हैबिट्स में भी बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं, जिसे सुनकर ज्याओ दोबारा से उस कॉफी के बारे में बात करने लगती है। शुवे ज्याओ से कहता है क्या वो पूरा मॉर्निंग उस कॉफी के बारे में बात करते हुए निकालना चाहती है। शुवे का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर ज्याओ को बहुत बुरा लगता है। तभी उन दोनों के पास अर्डो आती है और अर्डो ज्याओ से कहती है अर्डो ने कभी भी ज्याओ की लाई हुई कॉफी को ट्राई नहीं किया और वो जरूर उस कॉफी को ट्राई करना चाहेगी। इवनिंग के टाइम पे हमें अर्डो को दिखाया जाता है, जिसके पास ली टियान का कॉल आता है। ली टियान अर्डो से कहता है क्या अर्डो के पास अभी भी उन एग्जाम्स के पेपर हैं, बिकॉज ली टियान भी उस एग्जाम को देना चाहता है। साथ ही वो अर्डो से उस एग्जाम के पेपर के साथ साथ उसका स्टडी मटेरियल भी मांगता है, जिस पर अर्डो कहती है वो ली टियान को ये सब कुछ अरेंज करके दे देगी। ली टियान कहता है अर्डो को आने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएगा। ली टियान शुवे के घर आता है और वो अर्डो के लिए गिफ्ट भी लेकर आया होता
है। अर्डो लीटियान को अंदर बैठने के लिए कहती है और खुद उन एग्जाम पेपर को लेने के लिए चली जाती है। लीटियान लिविंग रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ पर शुवे ज्याओ के साथ आता है। लीटियान वहाँ पर ज्याओ को देखकर समझ जाता है कि ज्याओ भी उन दोनों के साथ इसी घर में रहती है। तभी वहाँ पर अर्डो स्टडी मटेरियल और बाकी के एग्जाम पेपर लेकर आती है। अब दोनों लव राइवल एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों ही बहुत जेलस होते हैं। शुवे तो लीटियान को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी था और बहुत ज्यादा जेलस भी। लीटियान वहाँ से उन सभी पेपर्स को लेकर चला जाता है। देन अर्डो शुवे की तरफ देखती है और वो शुवे से कहती है क्या हुआ, जिस पर शुवे कहता है क्या अर्डो गिल्टी है, जिस पर अर्डो कहती है वो गिल्टी क्यों होगी, उसने बस लीटियान को कुछ स्टडी मटेरियल और नोट्स दिए हैं। जिसे सुनकर शुवे कहता है तो क्या लीटियान खुद के नोट्स नहीं बना सकता, उसे दूसरों के नोट से ही क्यों पढ़ना है। तभी वहाँ पर ज्याओ आती है और वो शुवे से कहती है उसे शुवे के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। अब बेचारे शुवे को तो ज्याओ की परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करना था, इसीलिए वो ज्याओ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसी वजह से वो अर्डो को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्डो के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद अर्डो शॉक और सरप्राइज दोनों ही हो जाती है। एक्चुअली उस मैसेज में लिखा हुआ था अर्डो ने जिस जापान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया था, उसने वो एग्जाम पास कर लिया है और उसे नेक्स्ट वीक इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जिसे पढ़ने के बाद अर्डो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अर्डो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो भागकर नीचे जाती है और शुवे को हक कर लेती है। शुवे अर्डो से पूछता है क्या हुआ, जिस पर अर्डो शुवे को बताती है उसका एडमिशन जापान की यूनिवर्सिटी में हो गया है और उसे नेक्स्ट वीक इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यह सुनने के बाद शुवे अर्डो से कहता है वो ओवर रिएक्ट कर रही है, बिकॉज उसे ऑलरेडी पता था अर्डो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए उसका एडमिशन जरूर हो जाएगा। ज्याओ भी अर्डो को कॉमरेड्स कहती है और शुवे दोबारा से अर्डो को हक कर लेता है। कहीं ना कहीं ज्याओ को ये सब कुछ देखकर बुरा लग रहा था और वो अपसेट भी होती है। देन अर्डो अपने रूम में होती है और वो नेक्स्ट वीक होने वाले इंटरव्यू के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर शुवे आता है और शुवे अर्डो को इंटरव्यू के लिए नए शूज गिफ्ट करता है। साथ ही शुवे उन शूज को पहनने में अर्डो की हेल्प भी करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इवनिंग में अर्डो को लीटियान के साथ बस में दिखाया जाता है, जहाँ पर लीटियान अर्डो से ज्याओ के बारे में पूछता है। अर्डो बताती है ज्याओ शुवे की फ्रेंड है और साथ ही ज्याओ के फादर शुवे के इंस्ट्रक्टर हैं, इसीलिए वो चाहते हैं ज्याओ जब तक चाइना में है शुवे ज्याओ का ध्यान रखे। से उतरने के बाद अर्डो सीधा घर चली जाती है और लीटियान शुवे से मिलने के लिए उसके स्टूडियो पर जाता है, जहाँ पर जब शुवे लीटियान को दिखता है तो वो लीटियान से कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीटियान शुवे से कहता है वो एक घर में दो औरतों के साथ कैसे रह सकता है, जिस पर शुवे कहता है इससे लीटियान का कुछ भी लेना देना नहीं है। लीटियान कहता है क्या उसने अर्डो के बारे में सोचा है कि अर्डो को कैसा फील होगा, जिस पर शुवे लीटियान से कहता है अर्डो उसकी गर्लफ्रेंड है, अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो दोनों आपस में सॉल्व कर लेंगे।